नमस्कार बंधुओं। आज मैं आपको एक्सेल के टॉप 13 फार्मूलों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो इन 13 फार्मूलों का आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिशियल मैनेजमेंट के लिए और ख़ुद के व्यापार के मैनेजमेंट के लिए एक्सेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो चलो हम एक एक फार्मूले के ऊपर चर्चा करते हैं और आपको बताता हूँ। आप साथ साथ में इसे एक टेबल क्रिएट कर लीजिए और साथ साथ में जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप फार्मूले लगाते जाइए और आप 5-10 मिनट के अंदर 13 फार्मूलों के ज्ञाता बन जाएंगे, जो कि आपके बहुत उपयोगी होगा। तो मान लो आपको एक स्कूल चलाते हो और कक्षा 10th का आपने टेस्ट लिया है। अब टेस्ट के अंदर बैठने वाले लड़के 100, 200, 300 कितने भी हो सकते हैं, पर यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 24 स्टूडेंट्स के नाम लिखे, ठीक है, जो अलग अलग क्लासरूम में बैठते हैं पर है सारे 10th के। ओके, अब मान लो इन सब स्टूडेंट में काउंट करना है अपने को, ये सारे स्टूडेंट कितने हैं, कितने परसेंट कितने हैं, कितने लोगों ने टेस्ट दिया है। तो आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और काउंट ऑल टाइप करेंगे। काउंट ए को काउंट ऑल बोलते हैं। टेब पे क्लिक करें और वैल्यू सेट करें। तो वैल्यू सेट करने के लिए कहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहे हैं। यहाँ नीचे आ जाइए और ये आपने यहाँ तक एक टेबल का वैल्यू सेट कर दिया। और एक फंक्शन की होती है जिसे बोलते हैं F4। इसके प्रेस करते ही ये जो टेबल हमने वैल्यू सेट की है ये लॉक हो गई है, ये ऊपर नीचे नहीं होगी। अब आप एंटर कर दीजिए तो आपको पता लगेगा 22 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, क्योंकि 24 है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपसेंट रहे हैं। ओके, अब आपको पता करना है कितने स्टूडेंट अपसेंट हुए हैं। चलो 2 तो हमें ऑटोमेटिक पता लग गया है, बट 300-400 अगर स्टूडेंट है, हमको सिर्फ अपसेंट स्टूडेंट्स के बारे में ही पता करना है। तो आप इक्वल को प्रेस करें और काउंट ब्लैक पे जाके टेब प्रेस करें और रेंज सेट कर दें। ये आप यहाँ पे फिर से रेंज सेट कर लो। रेंज सेट करके F4 भी दबा सकते हो फंक्शन की, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं अगर दबाना नहीं चाहो तो। इससे ये टेबल जो है लॉक हो जाती है। चलो हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिया है, जो अपसेंट है। अब मान लो हमको ये पूरी संख्याओं का काउंट करना है, टोटल कितनी संख्या है काउंट के लिए। ये नॉर्मली है, ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह ही है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो आप इक्वल प्रेस करेंगे और काउंट टाइप करें, टेब क्लिक करके और वैल्यू सेट कर दें। फिर से आपने यहाँ से यहाँ तक वैल्यू सेट कर दी और आप इस पर इंटर क्लिक कर दीजिए। 22 आ गया। काउंट का मतलब होता है ये सब नंबरिकल जो कंटेंट होता है वही फॉलो करता है। जैसे आपने अगर मान लो यहाँ एक्स या डी टाइप कर दिया तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे 23 हो गया है। अगर किसी के अंदर नंबरिकल संख्या है तो ये काउंट करेगा। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ओके, अब मान लो 24 स्टूडेंट है, उन 24 का टोटल कितना है, टोटल कितने अंक 24 लड़कों ने प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। इनका सम करने के लिए बहुत नॉर्मल है ये। तो आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करें और सम टाइप करें, टेब पे क्लिक करके नंबरिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक जो हमको सम करना है इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और एंटर दबा दें। तो आपको पता लगेगा 134 नंबर जो है टोटल 24 लड़कों ने प्राप्त किए हैं, जबकि 10 नंबर मतलब 10 नंबर का टेस्ट था। तो टोटल हो गया 240 में से 24 लड़कों ने 134 नंबर प्राप्त किए हैं। ये आपको अगर पता करना हो तो इस सम के द्वारा आप टोटल कर सकते हैं। अब मान लो आपको इन 24 लड़कों में से ये पता करना है कि मिनिमम नंबर किसके आए हैं, सबसे कम नंबर किस में आए हैं। तो आप इक्वल प्रेस करेंगे और मिनिमम लिखेंगे MIN, मिनिमम लिख के टेब क्लिक करें और रेंज सेट कर दें। ये इन संख्याओं में से मिनिमम क्या है, तो आप जैसे प्रेस करेंगे 0 है, तो बहुत सारे लड़कों के 0 नंबर आए थे, वो 2-2 0। तो मिनिमम नंबर जो है 0 है, जबकि 2 लड़के हैं जो एबसेंट भी हैं। अब आपको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं ये पता करना हो तो आप इक्वल प्रेस करें और MAX मैक्सिमम लिख के टेब को प्रेस कर दें और अब इसकी नंबरिंग जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दें कि इस रेंज के अंदर कौन टॉप है। आप एंटर दबाइए। 9 नंबर है जो हाईएस्ट नंबर है, उनमें से 1, 2, 3 कितने स्टूडेंट हो सकते हैं वो मैं आपको आगे और बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। अब आपको पता करना है, जैसे 24 लड़के हैं
24 में से 22 लड़के जो है टेस्ट दिया है जिन्होंने, अब इनकी एवरेज रेट क्या है, मतलब 24 की एवरेज नंबर कितने आए हैं। तो आप इक्वल पे प्रेस करेंगे और एवरेज टाइप करें, एवरेज के बाद में टेब और नंबरिंग टेबल को सिलेक्ट कर लें और इंटर प्रेस करें। तो 22 लड़कों का जो टोटल ग्राफ है उसमें से जो एवरेज रेट है वो है 6 नंबर, ठीक है ना, 6 नंबर के आसपास अंक ओवरऑल रेंज है, ठीक है। अब हम वी लॉकअप फॉर्मूले के बारे में आपको बताएंगे। ये जो फॉर्मूला है, जैसे मान लो 100-150 लोगों की लड़कों की लिस्ट है, उसमें से कुछ चंद 3-4 लोगों की अगर आपको नंबरिंग क्या ये उनके पता करना हो तो उन लोगों के नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए और फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। इक्वल वी लॉकअप टैब और मान लो पंकज जटावे के नंबर चाहिए हमको, तो इसको यहाँ पे प्रेस करें, क्लिक करें और कोमा प्रेस करें, फिर टेबल सेलेक्ट कर लें। टेबल को सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखें कि जो पंकज जटावा है पहली रो में होना चाहिए, वहीं से टेबल सिलेक्ट होनी चाहिए और कंट्रोल F की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ F4 यहाँ से प्रेस करें फंक्शन की, जिससे ये जो टेबल है लॉक हो जाएगी। और कोमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 नंबर में नंबरिंग है, तो आप कॉलम इंडेक्स नंबर 3 प्रेस करें, फिर आप कोमा लगाएं। हमको एग्जैक्ट पंकज जटावे के नंबर क्या है ये चाहिए, तो हम यहाँ फॉल्स पे क्लिक करेंगे। फॉल्स को लोग फॉल्स भी लिखते हैं, नहीं तो आप 0 भी लिख सकते हैं। नंबरिंग जो है इसका 0 है और ब्रैकेट बंद और आप इंटर प्रेस कर दीजिए। आप पंकज जटावा का इस लिस्ट में जाके देख लीजिए, 5 नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आप 5 नंबर आ गए। अब इस टेबल को आप इसे नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे देखो देवीलाल जी के भी नंबर आ गए, रमेश जी के भी नंबर आ गए। इस प्रकार आप कभी भी मान लो कितने ही लोगों की लिस्ट हो, उसमें से चंद लड़कों की अगर आपको नंबरिंग पता करना हो तो आप इस प्रकार फॉर्मूला वी लॉकअप अप्लाई करके पता कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं, कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला 2 कॉलम्स को एक करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो लेट्स सीखते हैं कॉनकैटिनेट फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये योगेश जांगीड़ क्लास ए स्कोर किए 8, इन तीनों को मान लो अगर एक साथ अपने को देखना, मतलब एक ही लाइन में एक ही रो में देखना है, तो आप इक्वल प्रेस करेंगे और कॉनकैटिनेट आ गया है, उसमें आप टैब क्लिक कीजिए और फर्स्ट टेस्ट कोमा। अब इसके बीच में आपको मान लो थोड़ा स्पेस दे के रखना है, तो डबल कोटेशन और डबल कोटेशन के बाद में फिर कोमा और फिर मान लो ए को साथ में देखना है, तो आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर दबा दीजिए। तो ये देखो यहाँ पे जो ए है इसके साथ में हो गया है। अब इसके बीच में जो गैप नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये जो स्पेस, जो डबल कोटेशन के बीच में हम थोड़ा स्पेस अप्लाई कर देते हैं और फिर इंटर दबाते हैं। अब ए के और जांगीड़ के बीच में देखो थोड़ा स्पेस अप्लाई हो गया है। अब इसको आप मान लो पूरी लिस्ट को आप साथ में करना चाहते हो क्लास को, तो यहाँ से राइट साइड में ये जो प्लस का बटन आता है, इसको आप माउस के लेफ्ट साइड को प्रेस करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो सभी नाम जो है क्लास के साथ में मैच हो जाएंगे। परंतु अगर करना हो ऐसा कभी, तो आप आराम से कर सकते हो। 2 कॉलम्स के मैटर को एक कॉलम के साथ अगर सेट करना हो तो इस प्रकार हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी, ओके। तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। अब मैं बताता हूँ आपको काउंट इफ फॉर्मूला के बारे में। काउंट इफ फॉर्मूला ऐसा है, जैसे अपने यहाँ पे जो 24 स्टूडेंट है उसमें से बहुत सारे क्लास बी में बैठते हैं, सी में बैठते हैं, तो हमें ये पता करना है क्लास बी में कितने स्टूडेंट बैठते हैं। बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है, परंतु अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे फॉर्मूले भी हमें कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो इसलिए ऐसे फॉर्मूले हमें आने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप काउंट इफ फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है, पता करना है क्लास बी में कितने स्टूडेंट है, तो आप इक्वल प्रेस करेंगे
और काउंट इफ़ टाइप करके टेब को आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप जो क्लास वाली रेंज है क्लासों वाली उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करते हुए पूरी क्लासेज को यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर दीजिए और F4 प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपने जो रेंज सेट की है वो लॉक हो जाएगी और उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगी। और कोमा प्रेस कीजिए और अब क्राइटेरिया क्या है, हमको बी क्लास में कितने स्टूडेंट है वो पता करना है, तो आप बी पे प्रेस करें और इंटर दबा दीजिए। तो आपको इस फॉर्मूले ने बता दिया है कि क्लास बी के अंदर 10th के 9 बच्चे बैठते हैं। ओके, अब सी का पता करना है, ए का पता करना है, तो आप यहाँ से ये प्लस इसके राइट साइड में जब कॉर्नर में जाके आप माउस को लेके जाएंगे तो प्लस का निशान आएगा। इसको यहाँ पे आप ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आप खींचिए तो ये सभी क्लासेज के लड़के आ गए, एक में 7 है, एक में 8 में। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि क्लास 9 के बच्चों के टोटल कितने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, वो ये जो ABCD जो क्लासेज है उनकी रेंज सेंड करो। उसके बाद में क्राइटेरिया क्या है, क्लास B क्राइटेरिया है और नंबरिंग रेंज क्या है, तो आप यहाँ पे जो टोटल नंबरिंग आई है उस रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर दबा दीजिए। तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जैसे टोटल विद्यार्थियों ने 134 नंबर प्राप्त किए थे, उसमें से क्लास बी में बैठने वाले 9 लड़कों ने 65 नंबर प्राप्त किए हैं। इसको आप वापस इसके कॉलम के राइट के नीचे की तरफ आप जाएंगे तो प्लस का निशान आएगा और आप इसको खींच लीजिए, आपको पता लग जाएगा प्रत्येक क्लास में कितने नंबर आए हैं। अब अगर एवरेज के हिसाब से अगर आपको करना हो तो एवरेज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। एवरेज तो यहाँ पे कुछ नहीं बदलना, आपको सिर्फ सम की जगह एवरेज इफ़ कर दीजिए। एवरेज इफ़ आप जैसे ही करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया है और आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो ये 9 लड़कों ने जो है इनकी एवरेज रेट है वो है 7 नंबर प्रत्येक के एवरेज के हिसाब से, और इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए। तो नीचे वाले विद्यार्थियों की भी इसमें एवरेज क्या है नंबरिंग की वो इसमें आ गई है। ओके, और अपने कॉनकैटिनेट के बारे में तो अपने चर्चा कर ली है, जो कि दो कॉलम्स को एक करने का फॉर्मूला है। अब हम अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, वो है ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट के बारे में। ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट, मान लो कि आपको कोई जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में चाहिए। कैसी होती है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जस्ट आप यहाँ पे जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे उस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर डाटा में जाइए और फिर यहाँ पे डाटा वैलिडेशन एक ऑप्शन है, उसमें डाटा वैलिडेशन पे जाइए और यहाँ पे हमको लिस्टिंग चाहिए तो लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। और सोर्स क्या है, सोर्स है हमारा ये लिस्ट जो है वो हमको वहाँ पे टोटल चाहिए, फिर आप ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे ये लिस्ट यहाँ पे आ गई है। ठीक है ना, ये लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब इस लिस्ट को मान लो आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब आप देखेंगे इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे, मान लो शुभम गर्ग के आपको नंबर पता करना है, क्या नंबर है, कितने नंबर उसने 10 में से प्राप्त किए। शुभम गर्ग क्लिक कीजिए, आपको पता लग जाएगा 4 नंबर उसने 10 में से प्राप्त किए। और मान लो आरती ने कितने नंबर लिए हैं 10 में से, तो आप आरती पे क्लिक करो, पता लगेगा 6 नंबर उसने प्राप्त किए। ओके, तो ये है। अब हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे। मान लो आपको ये लिस्ट आपने जैसे सेलेक्ट कर ली और आप जाइए होम में और यहाँ पे आप देखोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट शेल रूल में जाके गेटर देन पे जाइए आप। अब आपको मान लो जिन लड़कों ने 4 से ऊपर अंक प्राप्त किया है उनको आपको ग्रीन जोन में रखना है, तो आप यहाँ ग्रीन पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब जो नंबरिंग सेल और जो नंबरिंग है वो देखो, जिसने 4 नंबर से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं वो सारे के सारे ग्रीन हो गए। इसको मान लो जैसे ही मैं 3 नंबर करूँगा तो ये वाइट हो जाएगा, समझे आप।
तो ये जो 13 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूले स्कूल मेंटेनेंस के लिए, पर्सनल व्यापार मेंटेनेंस के लिए, मतलब कैसा ही काम क्यों ना हो, एक्सेल के अंदर आप अगर कुछ भी मेंटेनेंस का काम करोगे तो आपको इन 13 फॉर्मूलों का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर ये जो मैंने 13 फॉर्मूले बताए इसमें से किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें।